जय गौ माता जय गोपाल। आज हम चर्चा करेंगे योगीराज या महान योगी भगवान शिव जी, जो प्रकृति पर्यावरण आयुर्वेद के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और उन्होंने बहुत गहरी बात बताई कि हवा, पानी और भोजन, तीनों में हमारे एक बहुत बड़ी विज्ञान आनी चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हो, सबसे पहले जो ये हवा है, इस हवा में जो है सुगंध, क्योंकि इसमें गाय का घी, गाय के कंडे और गूगल और सुगंधित औषधि है। और जो ये दिख रही है वायु है, और वायु का रंग कैसा है? आकाश जैसा। सुगंधित हवा और आकाश की तरह शीतल, ऐसी वायु ऋषि मुनि लेते थे, जिसे जो है पूरे वायुमंडल की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वायु हमारे बॉडी में जाएगी। ये हवा की विज्ञान वो जानते थे। इसीलिए जहाँ रहते थे 24 घंटा ऐसा जो है औषधीय हवा या आकाश युक्त हवा, यानी शीतल हवा, सुगंधित हवा पूरे वायु में रहती थी। उसके बीच में ऋषि मुनि साधना करते थे। ये इतनी गहरी विज्ञान आज हम भूल गए। हमें फिर से इसमें गूगल की संविदा, इसमें गाय का घी औषधियाँ और गौ माता के कंडे या छाने जो जहाँ भी जलते हैं पूरे वायुमंडल शुद्ध करते हैं। ये हमारे ऋषि मुनि अपने आप जहाँ भी रहते थे पूरे वायुमंडल को शुद्ध करते थे। इसको धोना बोलते थे। तो हवा के बाद हमारे शरीर को चाहिए पानी। तो जलने के बाद देखो, ये ऐसी हवा बहुत प्रकृति पूरी में शुद्ध हवा। उसके बाद में जलने के बाद जो आपको दिख रही है ये भस्मी, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और ऋषि मुनि इसको अपने शरीर के भी लगाते थे। शरीर के लगाने के पीछे क्या कारण है? इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, आपके शरीर को गर्मी नहीं लगेगी, ऑक्साइड आपके शरीर रहेगा। उसके बाद में यही जो भस्मी है, ये आप देख रहे हो, इसमें डाली पानी में। इस पानी के अंदर भी जो है हवा भी है, और इस पानी का रंग, क्योंकि भस्मी का रंग आकाश जैसा है, तो इसमें भी 3 मिनरल आ गए, हवा, पानी और आकाश। और इस हवा में भी जो है सुगंधित, यानी धरती, हवा, वायु और आकाश जैसा रंग, तीन जो है महाभूत, इसमें भी हवा में भी है, और 3 महाभूषित पानी में भी है। ऐसा जो ऑक्साइड मिनरल या जल पीते थे, इसमें भी बहुत अपार ऊर्जा है। और आज लोग जो है वो पानी पी रहे जिसमें उसमें कोई हवा नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, और जिसमें मिनरल निकाल के जो पानी पी रहे आरओ का, या वो बहुत अपने आप में कोई काम का नहीं है, ख़राब पानी है। जैसे ये हवा है, इस हवा में सारे जो है सुगंधित हवा और हवा में ताकत और शीतलता, उसकी जगह हवा हम कौन सी ले रहे? जो आज कितनी फैक्ट्रियाँ, कितनी गाड़ियाँ हैं, वो हमारी इस हवा में कितना फ़र्क है। और जो आज जो पानी पी रहे उस पानी में, इस पानी में कितना फ़र्क है। तीसरे नंबर पर आ रहा भोजन। हमारे शास्त्रों में बोला भोजन भी कैसा होना चाहिए? जिसमें सुगंध हो और जिसमें वायु हो और जो रस हो। तो रस यानी गाय का दही या छाछ, सुगंध यानी गाय का घी, और उसमें जो है हवा भी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बोलते थे गाय के छाछ में या दही में जो भोजन बना हुआ है वो भोजन औषधि है। उसमें अगर आप घी डाल रहे हो तो भोजन जो हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करेगा, भोजन को पचाएगा। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि भोजन में अगर गाय का घी नहीं है तो भोजन नहीं है, वो जहर है। किसी मेहमान को या हमारे को जहर नहीं खाना चाहिए। और आज जो भोजन जो खा रहे वो भी जहरीला, पानी पी रहे वो भी जहरीला, हवा भी जहरीली। अब आप बताओ, ये पूरा वायुमंडल इतना जहरीला और हम जानते नहीं हैं, और इस शिवरात्रि को हम खूब मना रहे। मगर शिव जी की गहरी विज्ञान हम सबको आनी चाहिए, क्योंकि धरती पे जितने प्राणी हैं, ये सुगंधित हवा सभी प्राणियों को मिलेगी तो प्राणी बहुत शक्तिशाली रहेंगे। और ऋषि मुनि जहाँ रहते थे वहाँ धूना भी करते थे, और अपने गले में सांप को रखना, यानी सांप जहाँ भी रहेगा उस जहरीली हवा को पिएगा, जहर को पिएगा और अपने बॉडी में इकट्ठा करेगा। कितनी बड़ी विज्ञान। और ये हवा जो शीतलता के साथ पूरी जहरीली हवा को ख़त्म कर देगा। और जहाँ ऋषि भगवान शिव जी रहते थे, नंदी भगवान को रखते थे, क्योंकि नंदी भगवान एक सूर्य की तरह, सूर्य जैसे किरणें छोड़ती है वैसे जो है वो शक्तिशाली प्राणवायु को पूरी वायु में छोड़ता है। ये बहुत बड़ी ऋषियों की विज्ञान को हमें जानना चाहिए। नंदी भगवान की तो अपने आप में बड़ी अद्भुत लीला है। अभी तो हमारे इधर छोटे छोटे नंदी भी खड़े हैं जो आराम से इधर विचरण करते हैं, और पीछे बड़े नंदी जी भी रहते हैं। नंदी का भी हम साथ साथ अध्ययन करें कि नंदी के साथ महर्षि रहते थे और गौ माता के साथ ऋषि रहते थे। ऋषि और महर्षियों के साथ हमारी माता शक्ति दिव्य ज्ञान सीखती थी, और आज जो है उनका दोनों का अभाव है। तो माताएं जो क्या ज्ञान सीखे, दुनिया की बहुत बड़ी वैज्ञानिक हमारी माता जी, दुनिया को ज्ञान देने वाली,
तो ऋषि महर्षियों का ये जो 3 सिस्टम का हवा, पानी और भोजन, ये तीनों औषधीय और तीनों अपना में शुद्ध सात्विक। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा है कि गाय के घी में वो ताकत होती है, वो किसी में नहीं होती है, सबसे श्रेष्ठ होती है। क्यों उसमें 5 गुण होते हैं। गाय का घी वो चिकनाई है, वो सुगंध है, वो मधुर है, वो मीठा है और बलवान है। ऐसा सुगंधित रस गाय का घी हम पान करते थे ताकि हमारी आयु बढ़े और हमारे शरीर में किसी प्रकार का जहर ना रहे। और जहर पूरे वायुमंडल है तो शेषनाग उस जहर को सोखते थे और ऐसा वायुमंडल रखते थे। हमें भी ऋषि मुनियों की परंपरा को फिर से अपने जीवन में अपनाना है। जो इतनी भयंकर जो बीमारियां बढ़ रही है, इसका यही कारण है कि हवा, पानी और भोजन की विज्ञान हम नहीं जानते। पूरा वायुमंडल हम जहरीला बना रहे, इससे हमें प्रकृति में बहुत बड़ा दोषयुक्त कर्म कर रहे। हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। हमें वो कर्म करना चाहिए जो प्रकृति में सभी प्राणियों के साथ शुद्ध शीतलता युक्त हवा और ऐसा औषधीय पानी हमें पीना चाहिए। और हमारे जो मेहमानों को या भक्तों को भी ऐसा शीतलता औषधीय पानी पिलाना चाहिए। और ऐसी जो औषधीय जो भोजन बनाते थे जिसमें घी भी डाला हुआ है, औषधि युक्त भोजन जो करेंगे तो हमें शरीर की शक्ति बढ़ेगी, भोजन पचेगा। ये सारी परंपरा हमें फिर से जानना है। आज शिवरात्रि के इस महान पर्व पर हम सभी गौपतों को निवेदन कर रहे हैं कि हवा, पानी, भोजन की ऋषियों के विज्ञान हम समझें और आगे से शेयर करें। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।